नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं द SB न्यूज़ चैनल। देश और दुनिया में फेमस होता हुआ हमारा चैनल। आइए ले चलते हैं आज आपको खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जहां गुमशुदगी का झांसा देकर फ्रॉड करने वाला गिरफ्तार। फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुनील नामदेव निवासी ग्राम पनागर थाना पिपट जो कि अनुराग रोड लाइन छतरपुर में पिकअप चलाकर काम करता है। सुधीर अग्रवाल सरिया व्यापारी की दुकान से पिकअप वाहन में सरिया लाद कर राजनगर व्यापारी राम प्रताप अवस्थी के यहाँ माल उतार कर एवं राम प्रताप अवस्थी के यहाँ से 6,65,000 प्राप्त करके छतरपुर रवाना हुआ था, जो शाम तक पैसे लेकर न आने से उनके द्वारा उसकी तलाश की गई, जो नहीं मिला। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बमीठा में गुम इंसान क्रमांक 39/21 पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। इसी क्रम में 24 जुलाई को एक अज्ञात लाश थाना राजनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोड़ाहार में मिली। इस प्रकरण में मिली अज्ञात लाश को सुनील नामदेव के परिवार वालों द्वारा सुनील नामदेव की लाश के रूप में पहचाना गया, जिससे थाना राजनगर द्वारा मृतक अज्ञात शव सुनील नामदेव के परिवार वालों का सैंपल DNA परीक्षण हेतु भेजा गया, जो परीक्षण रिपोर्ट में DNA का मिलान नहीं हुआ। दिनांक 3 मई 2022 को सरिया व्यापारी सुधीर अग्रवाल बागेश्वर धाम दर्शन के लिए गए थे। इसी दौरान गढ़ा तगड्डा के पास उन्हें गुमशुदा सुनील नामदेव दिखाई दिया, जिस पर व्यापारी सुधीर अग्रवाल द्वारा उससे कहा कि तुम इतने दिनों से मेरे पैसे लेकर गायब हो, मेरे पैसे वापस कर दो। इस पर सुनील नामदेव द्वारा व्यापारी सुधीर अग्रवाल को यह भी धमकी दी गई कि वह पुलिस फाइलों में मर चुका है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा SI पंकज शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। ग्राम गढ़ा से आरोपी सुनील नामदेव को गिरफ्तार किया और 5 लाख रुपए आरोपी की निशानदेही पर जब्त किए गए। प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गुमशुदा आरोपी सुनील नामदेव के परिवार वाले सुनील नामदेव को मृत मान चुके थे। वह उसकी हत्या का अपराध दर्ज कराना चाहते थे। परिवार वालों द्वारा सुनील नामदेव को मृत मानते हुए हिंदू रीति रिवाज अनुसार मुंडन कराते हुए उसकी शुद्धता इलाहाबाद जाकर कराई गई थी और 13वीं भी कराई गई थी। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही में ये समझ में आया कि इस व्यक्ति ने धोखाधड़ी पैसे हड़पने के चक्कर में इसने खुद को मृत साबित करवा दिया। सुनिए क्या कहा SP महोदय ने। जी सर, किस तरह से बमीठा थाना क्षेत्र छतरपुर जिले में काफ़ी समय से एक गुमशुदगी प्रकरण कायम था। इसमें जो पहले फरियादी था या उसका परिवार फरियादी था, उसके बाद वो आरोपी बना सुनील नामदेव। इस व्यक्ति के परिवार के द्वारा ये बताया गया था कि एक जो बॉडी मिली है, लाश मिली है, उसके बेटे की हत्या करके उसे तालाब में फेंक दिया गया था। हम लोगों ने उसकी DNA रिपोर्टिंग के लिए भेजा था, हर बिंदु पे जांच की थी और इसमें आरोप भी एक व्यक्ति के ऊपर लगाए जा रहे थे। क्योंकि मामला बहुत गंभीर था, इसको बहुत सजगता से और बहुत सरल लिया गया और इसमें यही निकल के आया कि जिसने ये सारे आरोप लगाए थे कि इसकी हत्या कर दी गई है या फिर वो गुमशुदा है, वो कहीं दिल्ली गाज़ियाबाद में पिछले 8-9 महीने से लगातार छुपता हुआ घूम रहा था। इसको दस्तयाब किया गया और लगातार इसका जो परिवार है और ये हैं जो दबाव बना के पैसा लेने की, एक्सटॉर्शन की जो प्रयास कर रहे थे, उसी में 386, 406 की हम लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई की है और इसको कल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सर, परिवार के लोग मृत मान चुके हैं, अंतिम संस्कार भी कर दिया जी। अभी तक की जो विवेचना में बिंदु आए हैं वो यही आए हैं। परिवार से सुनील नामदेव अभी तक संपर्क में नहीं था और यही कारण था कि उसकी 10वीं 13वीं और जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो भी इसमें हो चुके थे और सुनील नामदेव ने इतने लंबे समय तक ज़िले से, प्रदेश के बाहर रह के अपनी जो खैरियत है वो ना तो उनको बताई और बाहर रह के ही उसने अपने आप को छुपाए रखा। किस तरह से सर पकड़ा भूत प्रेत वाला भी मामला सामने आया सर इसमें? जी, क्योंकि सामान्य तौर पर परिवार से यदि कोई भी जाता है, किसी का यदि पिता जाता है, किसी का बेटा जाता है, किसी का भाई जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको आभास होता है कि वो कहीं ना कहीं है। तो ये सही बात है। उनके बच्चे भी बार बार ये बोलते थे कि सुनील नामदेव का भूत उनके ऊपर आ रहा है। परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं ये आभास होता था कि वो जीवित है और कई बार उनकी झाड़ फूँक भी की गई। वो लोग तांत्रिकों के पास भी गए और आज जिस व्यक्ति को मृतक या माना गया था वो आज जिंदा है और न्यायालय के सामने अब इसका ट्रायल चलेगा।